एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर अ हाउस लाइक दिस। इस चैप्टर में हम किस किस जगह कौन कौन से टाइप के घर होते हैं उस बारे में जानेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ नसीम, आई लिव इन श्रीनगर। इसमें एक जो बच्चा है वो कह रहा है कि मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। कल से ही हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। और ये कब तक चलेंगी? और ये एक हफ्ते तक चलेंगी। डू यू नो वाई? और आपको पता है क्यों ये एक हफ्ते तक चलेंगी? देयर इज़ ए कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। क्योंकि हमारे स्कूल में कैंप लगने वाला है। आप लोग भी गए होंगे, बहुत सारे स्कूल्स में कैंप लगते हैं, तो आप लोग भी कैंप में गए होंगे। तो इनके स्कूल में भी कैंप लगने वाला था। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप। और जो बच्चे हैं वो बहुत सारी अलग अलग जगह से कैंप में आने वाले थे। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। और जो स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पे सबके रहने के लिए टेंट लगाए गए थे, जिससे कि जितने भी सारे बच्चे आ रहे हैं वो उन टेंट में रह सकें। ठीक है, तो देखिए आप, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, तो ये ग्राउंड है और ये टेंट लगे हुए हैं। ये जो है ना, ये टेंट लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बोलता है वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली। हमने अपने स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। डेकोरेट यानी सजाया है, हमने बहुत अच्छे से सजाया है। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्टीमर्स फॉर द डोर्स। जैसे कि कोई त्यौहार होता है, कोई दिवाली होती है, तो हम जो स्ट्रीमर्स लगाते हैं ना, तो जैसे आपने देखा होगा रिबन की तरह जो लंबे लंबे से होते हैं, तो वो मार्केट में भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों ने क्लॉथ यानी कपड़े की मदद से वो स्टीमर्स बनाए हुए थे। कहाँ? दरवाजे में लटकाने के लिए। तो वो एक तरीके से उसको हम लटकाते हैं, जिससे हम डेकोरेट करते हैं। तो दरवाजे पे जो भी लटकाने की चीज़ें थी वो बच्चों ने कपड़े से बनाई हुई थी। सम हैव made posters using almond cells while other have made rangolis using dry leaves and sawdust। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, पोस्टर्स बनाए थे। किसको यूज करके? जो आलमंड होता है ना, बादाम का ऊपरी जो हिस्सा होता है, सेल होता है उसका, मतलब बादाम का जो छिलका होता है, उसकी मदद से उन्होंने पोस्टर्स बनाए थे। और बहुत सारे लोगों ने रंगोली बनाई थी। जो सूखी पत्तियां होती हैं ना, सूखी पत्तियों की मदद से रंगोली बनाई थी। और जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको हम सॉडस्ट बोलते हैं। लकड़ी के बुरादे से, उसकी हेल्प से उन लोगों ने रंगोली बनाई थी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या क्या बनाया था? स्टीमर्स बनाए थे जो कि कपड़े की मदद से बनाए थे, और रंगोली बनाई थी जो कि ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां से, और जो लकड़ी का बुरादा होता है उससे। ठीक है, और पोस्टर्स भी बनाए थे जो आलमंड यानी बादाम के छिलके से बनाए थे, उसकी मदद से बनाए थे। ठीक है, तो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी। और आज हम बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। तो सुबह होते ही हम सभी लोग एक साथ सर्कल बनाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। तो सभी लोग सर्कल बना के बैठ जाते हैं और उसके बाद सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ से आए हैं और उन्हें क्या खाने में पसंद है। ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स। और जो भी बच्चे बाहर से आए हुए होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने साथ अपनी फैमिली की एक पिक्चर भी लेके आते हैं, और उनके घर की क्या पिक्चर वो भी साथ में लेके आए हुए होते हैं। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स। भूपेन ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। और हर कोई अपने घर के बारे में, अपने घरों के बारे में बता रहा था। और जो भूपेन था वो, मतलब भूपेन का जो ग्रुप था, वहाँ पे ग्रुप बन चुके थे। जो भूपेन का ग्रुप है सबसे पहले वो अपने बारे में बता रहा है। भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड। अब देखिए, जो भूपेन एक लड़का है वो अपने बारे में बताता है और कहता है। तो देखिए भूपेन क्या इंट्रोड्यूस करता है कि कहाँ से आया है वो। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम। वो आसाम के एक मोलन विलेज से आया है, यानी मोलन उसके गाँव का नाम है। इट रेन्स हैविली इन आर प्लेस। वो बताता है कि वो हमारी जहाँ, मतलब आसाम में, वहाँ बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, मतलब बहुत बारिश होती है। Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground। और जो हमारे घर होते हैं वो ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर बने हुए होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए,
है ना। इस पिक्चर में आपको ये ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर ये जो बैम्बू से लगे हुए हैं ना, इसके ऊपर इनका घर बना हुआ है ना। तो वही बता रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से हमारे जो घर होते हैं वो 10-12 फीट ऊपर बने हुए होते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, और ये किससे बने रहते हैं, बहुत ही मजबूत जो बैम्बू पिलर्स होते हैं, बांस होता है जो, ठीक है, उससे बने हुए होते हैं। इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और जो घरों के अंदर हमारा बना रहता है वो भी लकड़ी से बना हुआ होता है। तो ये बताता है, ठीक है। तो देखिए ये आसाम में रहते हैं, सबसे पहले चीज़ आपको नोटिस करना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस वजह से उनका जो घर होता है वो 10-12 फीट ऊपर बना हुआ होता है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई आर द हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। भूपेन कहाँ रहता है और उनके जो घर होते हैं वो बैम्बू पिलर से क्यों बने रहते हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले भूपेन कहाँ रहते हैं, भूपेन लिव्स इन आसाम, भूपेन आसाम में रहते हैं। इट रेन्स हैविली इन आसाम, जैसा कि उसने बताया था कि आसाम में बहुत भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, इसीलिए वहाँ के जो घर हैं वो बैम्बू पिलर्स से बने हुए हैं, जिससे कि उनके घरों में पानी ना अंदर, मतलब पानी अंदर ना आ पाए, ठीक है। टू प्रिवेंट वाटर एंटरिंग इनटू द रूम्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेज हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस। यानी इन घरों की जो रूफ यानी छत होती है वो कैसी बनी हुई होती है, और वो ऐसी क्यों बनी रहती है वो भी हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दीज हाउसेज हैव स्लैंटिंग रूफ्स। इन घरों की जो रूफ होती हैं, छत होती हैं, वो स्लैंटिंग होती हैं। स्लैंटिंग यानी ये थोड़ा टेढ़ी सी रहती हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द रेन वाटर डज नॉट कॉज लीक्स इन द रूफ्स, इसीलिए ये इनकी स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं, जिससे कि बारिश का जो पानी है वो यहाँ रुके ना, मतलब एक जगह जमा ना हो, और ये ईजिली यहाँ से नीचे की तरफ पानी आ जाए, एक जगह जमा ना हो, जिससे कि कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसीलिए उनकी जो छत होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज। अब ये जो घर होते हैं वो 10-12 फीट ऊपर होते हैं, तो इसमें यही पूछा गया है कि उस घर में लोग जाते कैसे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पीपल यूज लेडर्स टू एंटर दीज हाउसेज। तो जो लोग होते हैं वो अपनी सीढ़ियों की मदद से उस घर में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नाइट द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज, कैन यू टेल वाई। रात में वहाँ की जो सीढ़ियाँ हम मतलब सीढ़ियाँ लगा के चढ़ते हैं वो रात में निकाल दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड एनिमल एंटरिंग द हाउस। वहाँ की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो इसीलिए हटा दी जाती हैं, जिससे कि रात में कोई भी अनवांटेड यानी कोई भी ऐसा फालतू का जानवर घर में ना घुस जाए, इसीलिए रात में सीढ़ियाँ निकाल के रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए चमेली का टर्न आता है, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, सी सेड। अब चमेली क्या बताती हैं कि वो कहाँ से आई हैं। तो आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ हिली एरिया। तो ये कहती हैं कि मैं मनाली से आई हूँ, और वो हिली एरिया यानी पहाड़ों के ऊपर है वो। एट आर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नोज एज वेल। तो मेरी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत भारी बारिश होती है, और साथ में बर्फ़ भी गिरती है, स्नो भी होता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन ऑफ वुड, ठीक है। तो वो बोलती है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम सूरज की रोशनी में बैठना पसंद करते हैं, और जो हमारे घर होते हैं वो पत्थर के और लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये मनाली से आई हैं, जो हिली एरिया है, और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश और स्नो यानी बर्फ़ दोनों ही गिरती है, और साथ ही साथ वहाँ जब सर्दी होती है तो वो सूरज के सामने बैठती हैं, मतलब सूरज की रोशनी के नीचे बैठती हैं, और उनके जो घर हैं वो स्टोन और वुड के बने हुए होते हैं, यानी पत्थर के और लकड़ी के बने हुए होते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस। चमेली का घर कौन से एरिया में था। तो इसका आंसर हो जाएगा, चमेलीज हाउस इज इन हिली एरिया। कहाँ था उनका, हिली एरिया में था, जो मनाली में था, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन हाउसेज। यानी चमेली की छत पे और भूपेन की छत में क्या सिमिलर था, एक जैसा क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन हाउसेज दैट दे आर स्लैंट। मतलब वो स्लैंटिंग थी, स्लैंटिंग रूफ्स, दोनों ही घरों की स्लैंटिंग रूफ्स थी, वो उसमें सिमिलर था, यानी थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी थी, जो ऐसी रूफ्स होती है ना ऐसे घरों की,
ऐसी रूफ थी उनकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। जो छत हैं उनके एरिया की जो छत होती हैं वो उनको कैसे मदद करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्लैंटिंग रूफ्स डू नॉट लेट द वाटर स्नो गेट एक्यूमुलेटेड ऑन देम, ठीक है। तो जो स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं ना वो पानी को और बर्फ को जमा नहीं रहने देती एक जगह, मतलब जो छत होती है ना उनकी ऐसी स्लैंटिंग वाली छत होती है वो जमा नहीं रहने देती एक जगह, ठीक है। इसलिए वो ऐसे उनकी हेल्प करती है कि वो एक जगह पानी और बर्फ नहीं रहती। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मिताली और अनुज क्या कहते हैं। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। मिताली और अनुज कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। दिल्ली की पिक्चर उन्होंने सभी को दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स। एक पिक्चर में बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही थी, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। और अगर कोई दिल्ली से है तो वो भी देख सकता है कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। भूपेन सेड, ओ सच टॉल हाउसेज, हाउ डू यू क्लाइंब अप। फिर भूपेन वो बिल्डिंग्स को देख के कहता है कि अरे ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे घर हैं, तुम इसके अंदर चढ़ते कैसे हो, जाते कैसे हो, ठीक है। लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देर आर सिमिलर हाउस इन योर एरिया ऑल्सो। अब आपने ये पिक्चर्स देखी, ये घर देखे आपने, ठीक है, ये देखे और ऊपर के जो भी घर देखे पिक्चर में। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही सिमिलर हाउस मतलब ऐसे ही घर अगर आपके आसपास हैं तो वो आपको नोटिस करना है कि आपके आसपास ऐसे घर बने हुए हैं। अगर जो लोग इस एरिया में रहते होंगे वहाँ ज़रूर ऐसे घर बने हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछे हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब जो बिल्डिंग्स होती है ना एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक, तो इन बिल्डिंग्स में लोग जाते कैसे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थ्रू स्टेयर्स और लिफ्ट। या तो वो सीढ़ियों के थ्रू जाते हैं या वहाँ लिफ्ट लगी हुई होती हैं उसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। दिल्ली हुई, मुंबई हुई, वहाँ बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंग्स रहती हैं, मल्टी स्टोरेड रहती हैं। ज़्यादातर ऐसी जगहों पे लिफ्ट लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो लिफ्ट की मदद से चले जाते हैं। अगर बहुत ऊंचा उनको जाना है, मान लो 12th फ्लोर जाना है, 13th फ्लोर जाना है, तो वो लिफ्ट की मदद से चले जाते हैं। और अगर इनकेस लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है तो वो सीढ़ियों के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। न्यू दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है और जो गांव के लोग होते हैं, कस्बे के लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी सिटी में जैसे दिल्ली है यहाँ जाती है, किसके लिए, काम ढूंढने जाती है, उनको काम के लिए वहाँ जाते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहीं सेटल हो जाते हैं सिटी में, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर एंड द स्पेस इज लेस, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मतलब वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जनसंख्या बहुत हो जाती है, लेकिन जगह तो उतनी है, जगह बहुत कम रहती है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। और बहुत सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं रहते। दे हैव टू लिव इन स्लम्स। तो वो स्लम में रहते हैं, स्लम एरिया होती है ना, ठीक है, वहाँ रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं बहुत सारे लोग। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव ईदर। पीपल्स लिव wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is a major problem in big cities. तो बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं होता, इवन सोने की जगह नहीं मिलती, तो वो कहीं भी सो जाते हैं, जैसे कि सड़कों पे सो जाते हैं, स्टेशन में सो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि वहाँ मतलब रहने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा बड़ी सिटी होती है वहाँ लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें रहने के लिए बहुत जगह ही नहीं मिल पाती, ठीक है। इसीलिए वहाँ आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी होती हैं वहाँ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनी रहती हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी रहती हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं रहता वहाँ। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं उनकी, कि वहाँ रहने की जगह नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद देखिए कांसीराम क्या कह रहे हैं। कांसीराम टोल्ड एवरीवन। अब ये हमारे कांसीराम आ गई ये, ठीक है। ये क्या कहते हैं, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आवर एरिया। तो ये कहते हैं कि मैं राजस्थान से आया हूँ और वहाँ बारिश की बहुत कमी है, हमारे एरिया में बारिश की बहुत कमी है। इट इज़ वेरी हॉट टू। और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है। वी लिव इन मड हाउसेज। और हम एक मिट्टी के हाउसेस में रहते हैं। उनके घर जो होती हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं। क्यों मिट्टी के बने हुए होते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें गर्मी नहीं लगती, ठीक है, बहुत ठंडा रहता है वो। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक।
और हमारे जो घर की दीवार होती हैं वो भी काफ़ी मोटी होती हैं, ठीक है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड, जैसे हमारे यहाँ सीमेंट से प्लास्टर होता है ना, वहाँ क्या होता है, वो मड से ही होता है, ठीक है, मिट्टी से ही होता है। उनकी जो दीवार होती है वो मिट्टी से ही प्लास्टर्ड होती हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और जो छत होती हैं, जैसे आपने ये पिक्चर देखी, ठीक है, वहाँ की जो छत होती हैं वो झाड़ियों से बनी रहती हैं, जैसे आप देख रहे हो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उससे बनी रहती हैं, ठीक है, जिससे कि उन्हें ठंडक पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, इसी तरह और भी जितने ग्रुप थे सभी ने अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, तो सभी के इंट्रोडक्शन के बाद, मतलब सभी ने अपने अपने बारे में बताया, उसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ठीक है। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, दे सेंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेज, तो वहाँ बच्चों ने बहुत अलग अलग तरह के डांस किए और लोक संगीत गाए उन्होंने, जो भी उनके लोक संगीत होते हैं उनके एरिया के, जहाँ से भी वो आए हैं, उन्होंने खुद की लैंग्वेज में अपने लोक संगीत गाए। एवरीबडी हैड कहावा विद आलमंड्स एंड कार्डमम, तो सभी ने कहावा खाया, आलमंड्स यानी बादाम और इलायची के साथ। वी रियली इंजॉयड आवरसेल्व्स, और हमने बहुत मज़े किए। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, शाम को हम सभी लोग कहाँ गए, डल लेक गए, ठीक है, जो कि श्रीनगर में ही है। वी सॉ अ हाउस बोट, और हमने वहाँ एक हाउस बोट देखी। हाउस बोट क्या होती है, वो बोट होती है जो पूरे घर की तरह होती है, वहाँ घर जैसी सारी फैसिलिटी होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए नीचे, है ना, ये हमारा हाउस बोट। वी सेट इन अ शिकारा, शिकारा क्या होता है, हम शिकारा पे बैठे, तो शिकारा ये जो बोट होती है ना उसके ऊपर जो छत होती है उसको हम शिकारा बोलते हैं, तो ये होता है शिकारा, ठीक है, आप याद रखिएगा, ये होती है शिकारा, ठीक है। सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स, ओर्स क्या होती है, एक छोटी सी नाव होती है, ये देखिए, जिसे चक्कू के मदद से चलाते हैं, तो ये पिक्चर है उसकी, आपको समझ आ गया होगा। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स, हमने चार चिनारी भी देखी जिसके चारों तरफ ब्लू माउंटेन्स थे, नीले पर्वत थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो देख लेते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज, जो दूसरे हाउस होते हैं, दूसरे घर होते हैं, उससे हाउस बोट कितनी अलग होती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाउस बोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज बिकॉज हाउस बोट्स डोंट स्टे एट वन प्लेस, हाउस बोट दूसरे घरों से इसीलिए अलग होती हैं क्योंकि वो एक जगह, मतलब एक जगह नहीं रहती, हमारे जितने भी घर होते हैं वो एक जगह ही बन के रहते हैं, लेकिन हाउस बोट जो होती है वो मूव करती रहती है। दे कीप मूविंग अनलाइक अदर हाउसेस, वो हमेशा मूव करती रहती है, एक जगह नहीं रहती, इसीलिए वो दूसरे घरों से अलग रहती है और वो पानी में भी रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, व्हाई, क्या आप हाउस बोट की जैसा घर अगर आपके पास हो तो क्या आप ऐसे घर में रहना चाहोगे, अगर रहना चाहोगे तो क्यों रहना चाहोगे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर जैसे मैंने लिखा है, येस आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउस, आई विल एंजॉय बोटिंग एंड फिशिंग फ्रॉम सच हाउस, तो मैं ऐसे घर में इसीलिए रहना चाहूँगी क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, तो मैं वहाँ बोटिंग का एंजॉय करूँगी प्लस मछली भी पकड़ूंगी, है ना, तो इसलिए मुझे ऐसे घर में रहना बड़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच, अब नीचे आपको कुछ घरों की पिक्चर्स दी गई हैं जिसे आपको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए मैच कर लेते हैं पहले इनको। ओके, तो ये है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ स्नो, ये बर्फ सा जो घर बना हुआ है उसको हम इग्लू बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया, ये हाउस बोट होती है तो इसको हाउस बोट से कर देंगे, ठीक है। ये हमारा टेंट हो गया, ये हमारा हो गया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, और ये सबसे लास्ट है ना वो हमारा हट हो गया, ठीक है। तो आप देख लिए ऐसे ज्वाइन कर लेना, ओके। उसके बाद देखिए ये हट है हमारा लास्ट में। उसके बाद है पुट अ राइट ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ, आपका घर किस किस चीज़ से बना हुआ है वो उस पर हमें राइट टिक लगा देना है। तो आपका जिससे भी बना हो सकता है, आप अलग एरिया में रहते हो, किसी और से आपका घर बना हो तो आपको वहाँ टिक लगाना है। मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ, जैसे कि सीमेंट होता है हमारे घर में, ठीक है, वुड भी रहता है, आयरन की भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, लाइमस्टोन रहता है, ब्रिक्स रहते हैं, ग्लास रहता है, स्टोन रहती हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। हो सकता है आपका बैम्बू से बनाओ तो आप बैम्बू पे टिक लगा दीजिए, मड से बनाओ, राजस्थान की साइड अगर रह रहे हो तो वहाँ मिट्टी के घर बने हुए हों तो आपको उस हिसाब से लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। अब आपको अपने पड़ोसी का घर देखना है और ये देखना है कि वो घर किससे बना हुआ है और उसके यहाँ नाम लिखना है। तो जो भी आपने ऊपर टिक लगाए हैं ना, तो वो आप सेम यहाँ टिक लगा सकते हैं क्योंकि आपके जैसे ही घर आसपास भी बने हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे वुड, सीमेंट, ठीक है, लाइमस्टोन, ब्रिक्स, सैंड, ठीक है, स्टोन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्ट सैंपल ऑफ थिंग्स डेट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेज। अब घर में जैसे घर बनाते हैं हम तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं उसका आपको सैंपल लाना है। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी होगी। ठीक है, तो आप सैंपल ले लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, लेट अस मेक अ ब्रिक। चलो अब हम एक ब्रिक बनाते हैं, एक ईंट बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, नीड सम क्ले, यानी थोड़ी सी क्ले ले लीजिए, उसको गूंथ लेना है पानी डाल के, फिल इट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस। अब जो खाली माचिस का डिब्बा होगा उसमें फिल कर लेना है और उसको प्रेस कर देना है, दबा देना है। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, जब वो सूख जाए पूरी तरीके से उसको बाहर निकाल लेना है। योर लिटिल ब्रिक इज रेडी, अब आपकी छोटी सी ईंट तैयार है। कलर योर ब्रिक्स, राइट योर नेम ऑन देम। अब आप उस ब्रिक को कलर कर सकते हैं, उसमें अपना नाम लिख सकते हैं। यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस। अब सारी जो ब्रिक हैं, सारी ईंटें हैं, उसका यूज करके आप एक अच्छा सा कलरफुल घर बना लीजिए। डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस, और उसकी छत को बढ़िया सा डेकोरेट कीजिए। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज। अब आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है या फिर चित्र बना लेना है। अलग अलग घर जो होते हैं ना उनके अलग अलग तरीके के पिक्चर्स बना लेना है या कहीं से कलेक्ट कर लेना है और यूज़ दीज टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट। और इसका आपको एक अच्छा सा चार्ट बना लेना है जिससे कि आप क्लासरूम में डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, तो हो गया ये। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।